बुढ़िया, जब खाना खाना नहीं आता तो खाती क्यों है? देख अब क्या करूं मैं? ऑफिस पहन के क्या जाऊंगा? माफ कर दे बेटा, वो खाना उठाना चाह रही थी, उठा नहीं, चम्मच गलती से गिर गया है। अबे बुढ़िया, जब तू खुद से खाना नहीं खा सकती तो मत खाया कर, पानी के सहारे जी ले। क्या हुआ आयुष, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मम्मी जी, मैं आ रही थी ना आपको खाना खिलाने, खुद खाने की क्या जरूरत थी? बहू, वो तो काम कर रही थी ना, तो मैंने सोचा तुझे परेशान ना करो, खुद से खा लो, मैं कोशिश कर रही थी। माँ, मुझे लगता है ना कि शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। जब शिवानी आ रही थी तुम्हें खाना खिलाने तो क्या जरूरत थी खुद से खाने की? आयुष, तुम्हें किस तरीके से बात कर रहे हो मम्मी जी से? एकदम सही तरीके से बात कर रहा हूँ। तुमने देखा ना अभी कि इन्होंने क्या करा। सिर्फ इनकी वजह से आज मुझे लेट हो जाएगा। इनका क्या है, घर बैठे बैठे मुफ्त का खाना है बस। बेटा माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे जूते गंदे हो गए ना, तुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, या मैं खुद साफ कर देती हूँ। अरे बस करो मम्मी, मेरे सामने नौटंकी मत करो। वैसे भी इतना लेट हो गया हूँ, अब आप साफ करने बैठ जाओगी ना तो और लेट हो जाएगा। पता नहीं ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती। मम्मी जी, आयुष की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस टाइम ना आयुष के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। आप प्लीज़ बुरा मत मानना। बहू, इसमें तेरी और मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मैं ही बोझ बन गई हूँ शायद, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा। मैं जाती हूँ, दोबारा खाना लाती हूँ, और आप टेंशन मत लो, मैं खिलाऊंगी आपको खाना। बेटा, आते वक्त ना मेरी दवाइयाँ लेते आना, खत्म हो गई हैं। हाँ, टाइम मिलेगा तो ले आऊंगा। आयुष, याद से ना मम्मी जी की दवाइयाँ लेते आना। अरे हाँ ठीक है यार, बार बार कॉल करके परेशान मत करा करो मुझे। मम्मी जी, आप ना आराम से सो जाओ, जब आयुष आएंगे ना तब मैं आपको उठा दूंगी, फिर खा लेना दवाई। बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, नींद नहीं आ रही है। जब तक दवाई खाऊंगी नहीं ना, राहत नहीं मिलेगी, इसलिए बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन ज़्यादा लेट हो ना तो आप सो जाना। ठीक है बहू। आ गया बेटा तू? आज इतनी लेट कैसे हो गया तुझे? अरे वो ऑफिस में दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, बस इसलिए लेट हो गया। बेटा, मेरी दवाई। अरे वो तो भूल गया मम्मी, कल ले आऊंगा। बेटा, शिवानी, शाम को ऑफिस पार्टी में चलना याद है ना? आयुष, तुम्हें पता तो है कि मैं नहीं जा सकती। अब मैं चली जाऊंगी तो मम्मी जी का ख्याल कौन रखेगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मैंने बताया था ना कि ऑफिस पार्टी है, सब अपने पार्टनर के साथ आएंगे। अब मैं अकेले जाऊंगा, कैसे लगूंगा? लेकिन आयुष, इन सबसे ज्यादा जरूरी मम्मी जी का ख्याल रखना है। अगर मैं चली जाऊंगी तो मम्मी जी को खाना और दवाइयाँ कौन देगा? अरे यार तुम भी ना, क्या उनका लेकर बैठ गई? हर एक दिन खाना दवाई नहीं खाएंगी, मर थोड़ी जाएंगी। कैसे फालतू बकवास कर रहे हो तुम? थोड़ा सोच समझ के तो बोल लिया करो। अरे इतना तो लिहाज कर लो कि वो तुम्हारी माँ है। इस चीज का लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी भी उठा रहा हूँ, वरना ऐसी हालत में बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। सिर्फ इनकी वजह से ना कहीं घूमने जा पाते और ना अपनी फरमाइशें पूरी कर पाते। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा सैलरी तो इनकी दवाई में चली जाती है। और एक तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अरे माँ मेरी है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें परवाह रहती है। देखो, तुम्हें पार्टी में नहीं चलना, इनका ख्याल रखना है ना, तो तुम रखो, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। बेटा, वो आज ध्यान से मेरी दवाइयाँ लेते आना। ठीक है, आऊंगा शाम को तो लेते आऊंगा। बेटा, तुझे एक सप्ताह से बोल रही हूँ, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अरे मेरे पास यही एक काम थोड़ी है
कि आपकी दवाइयों का ध्यान रखूं, और भी काम होते हैं भूल जाता हूँ। बेटा मैं तो बस दवाई मांग रही हूँ। वो बस आपके लिए दवाइयाँ होंगी, मेरे लिए नहीं। सिर्फ आपकी दवाई और इलाज के चक्कर में ना मेरी ज़िंदगी हराम हो गई है। अरे हाथ खोल के अपने लिए खर्चे ही नहीं कर पाता। देखो सीधी सी बात है, मेरे पास पैसे ही नहीं दवाइयों के, जब होंगे तो ले आऊँगा। पर बेटा वो दवाई ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला था रोज़ खानी है वो दवाई, वरना मर जाओगी ना तो मर जाओ फिर। वैसे भी मेरे ऊपर बोझ बन के बैठी हो, और वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। याद रहा तो ले आऊँगा। और हाँ एक बात और, जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना तो पीछे से टोका मत करो। ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है? मम्मी जी चलो दवाई खा लो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आयुष, आयुष, मम्मी जी उठो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? आयुष देखो ना, मैं मम्मी जी को दवाई देने आई थी पर मम्मी जी कोई जवाब ही नहीं दे रही। आयुष तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हम मम्मी जी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे शिवानी कोई फायदा नहीं एम्बुलेंस को कॉल करने का, ये बुढ़िया मर चुकी है। आयुष तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है अपनी माँ से, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अच्छा ही हो गया ना शिवानी, जो ये बुढ़िया मर गई, अब इसके ऊपर जो खर्चे होते थे वो तो बचेंगे। और वैसे भी शिवानी इनकी उम्र थी जाने की, चली गई। तुम ये रोना धोना बंद करो फालतू का। चलो यार अब एक काम करते हैं, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बुलाते हैं, इस बुढ़िया का क्रियाक्रम भी तो करना है। जाते जाते खर्चा और बढ़ा के चली गई। हाँ हेलो फूफा जी।